हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो जी एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो दिन आज थर्सडे का शाम के जो है 4:30-5 बजे के आसपास का जो वो टाइम हो गया है। और अभी जो है मैं सबसे पहला ना आपको जूड़ा करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था, दी आप ये इस तरह का जूड़ा कैसे करते हो, बाल जो ऊपर जो है रोल हो जाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल नीचे ना सारा बाल नहीं निकाले, थोड़े बहुत मैंने छोड़ लिए हैं बाल और वापस से मैंने इसको घुमा के कर दिया। अब सारे बाल देखिए ऊपर एकदम अच्छे से सेट हो गए हैं और जिससे ना गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है। लेकिन भाई गर्मी एक ऐसी चीज़ है जो वो लग ही जाती है। लेकिन ये है एटलीस्ट कम से कम कमर में जो है बाल जो चिपक जाते हैं ना गर्मी की वजह से। और गर्मी के मौसम ऐसा हो गया है कि बाल जो है चाहे कितने भी टूटे लेकिन टूटते ज़रूर हैं। 100% तो ऐसा नहीं है कि बाल ना टूटे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत बाल जो है वो टूट जाते हैं। अभी मैंने कुछ और नया शैम्पू जो है वो मैं ट्राई नए तेल जो है वो मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर उससे आराम हुआ, मुझे आराम लगा तो मैं जो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी। हिमांग की तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक है, तो हिमांग जो है अभी यहाँ पर जो है कर रहा था मस्ती और मैं थोड़ा बहुत सामान जो बच्चों ने फैला दिया था। वरुण जो है वो ट्यूशन छोड़ आई थी मैं वरुण को। अभी फटाफट से शाम की मैं क्लीनिंग शुरू कर लेती हूँ और फिर देखूँगी अगर तबीयत ठीक, मतलब ये था कि अब तक तो मैं ठीक थी, उसके बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अदरवाइज़ मैंने ये सोचा था कि मैं बच्चों को पार्क लेकर जाऊँगी। भाई गर्मी इतनी है हमारे यहाँ, तो ना बारिश का नाम है, ना हवा का नाम है, ना मौसम ठंडा हो रहा है, कुछ भी जो है वो नहीं हो रहा है। बस एसी में बैठे रहो और अपना जो है आराम करो, ये वाली काम जो है वो हो गया। और बच्चों को तो भाई बचा कर इतना रखना पड़ता है। अदरवाइज़ जो है हिमांग की तो हो ही गई, एक ही दिन स्कूल में गया था, नेक्स्ट डे जो है उसकी छुट्टी मरवानी पड़ी क्योंकि हिमांग का ना यूँ मान के चलिए आप 24 घंटे, तो 24 घंटे में जाके उसने टॉयलेट किया है। 24 घंटे तक उसका बुखार जो है बिल्कुल भी नहीं उतरा, दवाई देने के बाद भी उसका बुखार नहीं उतरा। 24 घंटे के बाद जो है उतरा। और फिर आजकल इसका मूड भी जो है वो चेंज हो गया है, दवाई नहीं लेता है। अदरवाइज़ पहले तो ना दवाई काफ़ी अच्छे से ले लेता था। और अभी जो मैंने कपड़े धोए थे ना, तो वो कपड़े भी मैं उतार कर ले आई हूँ। और यहाँ पर जो है हम कर रहे हैं अभी पार्टी। एक्चुअली ना हिमांग के मामा जो है वो आ रहे थे रास्ते में इधर ही, तो हम लोग जो सोचा थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं, तो वो ले आए थे यहाँ पर। वो लेकर आए थे बालाजी के, हमारे यहाँ पे ना शिला बाईपास के पास बालाजी वाली गली है, वहाँ से ब्रेड पकोड़े। और उनके ब्रेड पकोड़े काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन पता है जितने वो मूड से, जितने उस भूख के अकॉर्डिंग मंगाए थे ना हमने कि भाई हम खाएंगे, काफ़ी दिन से हमने बाहर का कुछ खाया भी नहीं था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। मैं कह लो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं, काफ़ी टाइम से नहीं कुछ नया ट्राई किया था, घर पर बनाने का मन नहीं था। उस हिसाब से जो है वो गर्मी की वजह से ना इतना खाया नहीं गया, एक ही खाया हमने। मैंने 4 मंगाए थे कि एटलीस्ट 2 तो मैं खाई जाऊंगी, लेकिन एक भी मेरे को खाना भारी हो गया था। हिमांग ने खाया ही नहीं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुश्किल से उसकी मामूली थोड़ा बहुत जो है वो आराम हुआ था। अभी जो नेक्स्ट मॉर्निंग जो हो गई है उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई ना, अभी भी मैं जो झाड़ू निकाल रही हूँ ना, बीच बीच में सिर पकड़ के जो है वो झाड़ू निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वाला जो है वो मेरे को दर्द हो रहा था। और फिर ये था एटलीस्ट कम से कम मैं नीचे का काम मैं ख़त्म कर दूँ। नीचे ना बहुत ही कम जो है वो झाड़ू पोछे का वो था। और मैं अगर मान लो छोड़ भी देती ना, तो क्या था कि आजकल ना छिपकलियाँ और मेंढक जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए और जगह जगह ना काली काली काला काला जो है वो गिरा हुआ मिलता है। तो वो ना पैरों में लग के अंदर चला जाए या फिर ऐसे जब कोई अंदर आए आपके, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो ये था कि एटलीस्ट मैं नीचे का झाड़ू पोछा मैं ख़त्म कर लूँ, तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत आराम कर लूँगी। और आज मैंने सुबह सुबह ही नहा ली थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो मैं दोनों का मतलब हिमांग का और हिमांग के पापा का लंच वगैरह, सॉरी वरुण का और हिमांग के पापा का लंच रेडी करके मैंने उनको दे के मैं तुरंत जो है अपना खाना बना के और जो है वो मैं नहाने चली गई थी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वाली गर्मी थी भाई। और ये सारे काम करते करते मेरे को 10 बज गए थे। उसके बाद मैं ऊपर गई, पानी वानी पिया और जो है फिर मैंने सोचा थोड़े बहुत जो कपड़े मैं उतार कर लाई थी कल उनकी तय, क्योंकि हिमांग की तबीयत ठीक नहीं थी ना। बुधवार के दिन मैंने मशीन लगाई थी और रात को लगाई थी मैंने, शाम को मतलब मशीन लगाई थी। नेक्स्ट डे जो है वो मैंने फिर जो है वो कपड़े उतारे थे। नेक्स्ट डे भी जो हिमांग की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं भूल भी गई थी सच को, जो ग्रिल पर कपड़े थे वो मुझे याद थे कि मैंने उतार लिए। उसके बाद जो ऊपर मैंने कपड़े सुखाए थे ना, हिमांग की तबीयत के चक्कर में मैं सारी चीज़ें भूल गई कि मैं ऊपर छत पे कपड़े सुखा के आई हूँ। अगले दिन यानी थर्सडे के दिन मुझे याद आया कि मैंने ऊपर कपड़े भी सुखाए, वो भी शाम को याद आया मेरे को। तो मैं भाग कर ऊपर जो है वो कपड़े मैं उतार कर लाई। बस अभी यहाँ पर मैं फटाफट से पोछा लगाऊंगी, फिर तो आराम करूँगी थोड़ा सा। वही हो रहा है भाई, एक काम कर रही हूँ, पानी पी रही हूँ, थोड़ा बहुत 10 मिनट आराम कर रही हूँ, 5-7 मिनट आराम कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट काम जो है वो कर रही हूँ। कंटिन्यूअस काम तो मैं बिल्कुल कर भी नहीं रही हूँ। और अभी जो इतनी ज़बरदस्त गर्मी लग रही थी, मैंने जो है सूट चेंज करके मैंने ये अपने
जो अपना जो होता है ना एकदम नाइट ड्रेस वाला सिस्टम, उसमें मैं जो है वो आ गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और सलवार में तो मतलब ये होता है ना, बेल्ट की सलवार में बेल्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और पसीना जो इतना आता है ज़बरदस्त वाला, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और इस रूम में एसी नहीं है, एसी ड्राइंग रूम में और हमारे वाले रूम में है। देखेंगे नेक्स्ट ईयर जो है, अभी तो हमने लगवाया नहीं है, अगले साल देखेंगे कि इस रूम में भी एसी जो है वो लगवा लें। तो अभी बस फटाफट से कपड़ों की तह बनाऊँगी। फिर ये था कि क्या नाम है, वरुण को भी अगले दिन तो जो है मेरी जो है हिमांग भी स्कूल चला गया था, और जो है वरुण भी स्कूल तो गया ही था। तो उनके आने से पहले मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ और 1 घंटा कम से कम जो है मेरे को आराम करने को मिल जाए तो ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो क्या होता है ना कि डेली मैं 11 बजे 10:30 या 11 बजे तक जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद मैं हिमांग वाले चैनल की जो है वो एडिटिंग करने के बैठती हूँ, और 2-2.5 घंटे मुझे एडिटिंग वगैरह करने में जो है वो लग जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे कमेंट आते हैं, दी आप एडिटिंग वगैरह कब करते हो, कैसे करते हो, कौन से ऐप से करते हो, तो कैसे आपने सीखा? तो जी वैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि व्लॉग कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, वीडियो की एडिटिंग कैसे करते हैं, व्लॉग की एडिटिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आप ना यूट्यूब पे वैसे भी सर्च करो ना तो आपको मिल जाएंगी। मैंने भी ऐसे यूट्यूब से सीख लिया था, किसी से सीखा नहीं था, ना किसी ने हेल्प की थी। और ये पहला चैनल था, इवन मेरा हैक हो गया था, ये मेरा दूसरा चैनल था सोनी वाला, और उसके बाद हिमांक वाला मेरा जो है वो तीसरा चैनल था। यानी पिछले आप ये मान सकते हो तीसरा साल है जी जो मैं इतनी मेहनत जो है वो मैं कर रही हूँ अभी। और बस अभी कपड़ों की तह बन गई, साथ साथ में इनको मैं लगा के रख दूँगी। और लगा के रखने से क्या होता है ना, साथ साथ में सारे काम निपट जाते हैं टाइम से। और फिर अगर हिमांक आ गया ना, उसको ऐसे कपड़े दिखे ना, वो तय बने बनाए कपड़ों के भी तह जो है वो ख़राब कर देगा। तो जी बस अभी जो है कपड़े वगैरह भी मैंने साथ साथ में जो है सबके लगा कर रख दिए थे। थोड़े बहुत हिमांग के थे, वरुण के थे। और ये देखो मतलब ऐसा होता है, हिमांग वरुण ने क्या किया है, अपने प्रोजेक्ट उठा के फाइल्स वगैरह अपने पापा के कपड़ों में रख दिए हैं। मैंने भी ये बोला था कि अपने उसमें मैंने अलग से एक है ना पोर्शन बना के रखा हुआ है, जहाँ पर ये अपने फाइल्स, प्रोजेक्ट्स, नोटबुक्स, एक्स्ट्रा सारी चीज़ें, पेन, पेंसिल, इरेजर जो जहाँ रखनी होती हैं, लेकिन उसने उठा के अपने पापा वाले उसमें दराज में रख दिए, अलमारी में जो वो रख दिए। और बस सबकी अलमारियाँ मैंने सेट कर दी हैं। अभी मैं करूँगी आराम भाई, और व्लॉग की थोड़ा बहुत आराम करके व्लॉग की एडिटिंग करूँगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो जी जो है अभी सुबह के 11 बज गए हैं और काम ख़त्म हो गया सारा का सारा। अपनी दूसरे चैनल के लिए मैं व्लॉग की एडिटिंग करूँगी, हिमांग वाले चैनल के लिए। और बस ये कपड़े थोड़े बहुत रहते हैं प्रेस करने के लिए, तय बनाने वाले बना के रख दिए हैं। देखूंगी, हिम्मत नहीं है मेरी इतनी, क्योंकि गर्मी हद से ज़्यादा हो गई है। आँखों में भारीपन आप देख भी पा रहे होंगे। और गर्मी भाई हमारे यहाँ तो ना बरसने का या ठंडी हवा का नाम भी नहीं है। अगर एसी चलाएं तो ठीक है, अदरवाइज़ मतलब जो है हम रह नहीं सकते बाहर। और मुझे इस रूम में जो है कपड़ों की तह बनानी थी ना, मैं पहले सूट सलवार मैंने चेंज किया था, लेकिन बाद में वही गर्मी इतनी हद से ज़्यादा होगी, मैं कहा बाहर जाऊँगी वापस चेंज कर लूँगी, घर पे अपना ये टी-शर्ट वगैरह यही सही है। गर्मी की वजह से हिमांग की तबीयत ख़राब हो गई थी, आज मेरी भी तबीयत जो है वो ख़राब है। मतलब हिमांग का थोड़ा बहुत आराम हुआ था, मुझे आधे सिर की प्रॉब्लम जो है वो हो गई थी। अच्छा, मैंने काफ़ी जब मैंने ये प्रॉब्लम बताई थी तो बहुत सारे कमेंट ये आए थे कि आपको जैसे आप बता रहे हो वैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम जो है वो लग रही है। ऐसा दर्द ना मेरे को 2-3 बार हुआ है लाइफ में। एक बार तो बिल्कुल आधे सिर में बहुत 2-3 दिन लगातार रहा था मुझे। एक बार अभी 2-3 महीने पहले हुआ था और एक बार अभी हुआ है। तो मतलब ये था एक ये हुआ था कि आधा सिर, एक आँख, एक हाथ और एक पैर, इन तीनों चारों चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो दर्द हो रहा था। तो अभी जो है काम ख़त्म हो गया, अपने व्लॉग की एडिटिंग करूँगी मैं। और बस कुछ नहीं भाई, बस व्लॉग एंड करूँगी यहीं पे, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही अभी। और
मतलब इतनी ज़बरदस्त गर्मी है, चाहे मैं कितना ही पानी पी रही हूँ। अदरवाइज़ एक काम कर रही हूँ ना, उससे पहले भी पानी पी रही हूँ, एक काम करने के बाद भी पानी पी रही हूँ, इतना पानी पी रही हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी लग रही है। सिर में दर्द है वो अब भी, मतलब सिर में दर्द है ना अब भी है, दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं हुआ। मतलब करीबन दवाई लेने के बाद 2 ढाई 3 घंटे के बाद जो है कम से कम 19-20 का आराम जिसे कहते हैं ना वो लगा है। और अभी जो है सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा मैं सोऊंगी, क्योंकि वो उसके बाद वरुण को लेने जाऊंगी। ऐसे ही सारा दिन जो है वो चला जाता है, काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इन कपड़ों की तरह देखूंगी भाई, बस की रही तो मैं करूंगी प्रेस, अदरवाइज़ नहीं करूंगी। उसको प्रेस करने वाले को ही मैं जो है वो दे दूंगी। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट ये भी आते हैं दी आप एक अपने लिए एक हाउस हेल्पर रख लो। पता है अभी ये गर्मी में इतनी जो मेरी हालत ख़राब है ना, सिर्फ मेरी हालत ख़राब नहीं, इतनी हालत सबकी ही ख़राब है भाई, मेरी अकेली की हालत ख़राब नहीं है। ऐसी गर्मी मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी जितनी इस बार हो रही है। एसी भी फेल है, मतलब कई बार तो एसी भी कूलिंग करना बंद कर देते हैं, गरम गरम जो है वो फेंकते हैं। तो एसी में बैठे रहो तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर जो है तुरंत पसीना। मुझे लाइफ में कभी पसीना नहीं आया कभी भी, लेकिन इस बार जो पसीने की हद हो गई है, मुझे इतना पसीना आता है जिसकी कोई हद। मतलब खाना बना दूँ ना, सारे कपड़े गीले हो जाते हैं ज़बरदस्त वाले। मतलब तुरंत खाना बनाते ही तुरंत ही होता है नहाने भागो या कपड़े चेंज करो, ये होता है सबसे पहले तो चलिए व्लॉग एंड करेंगे यहीं पे। तो ये मैंने रूटीन जो आपके साथ ये शेयर किया था, समर का अपना जो इवनिंग टू मॉर्निंग का रूटीन होता है वो शेयर किया है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी। आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ना ही तबीयत इतनी ठीक थी कि मैं व्लॉग को मतलब एक परफेक्ट वे में बना पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।